हाँ, केस 2 में क्या हो गया कि इफ़ ए इज़ लेस देन 0 देन एट लीस्ट, ये ठीक है, 1 रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 शुड बी पॉजिटिव। इसके लिए कंडीशंस कैसे लिखते हैं वो सब हमने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। ये ठीक है, तो एफ डैश जो आया ना हमारा निकल के, वो ये वाला क्वाड्रेटिक आया। इस क्वाड्रेटिक के ऊपर वो कंडीशंस वगैरह लगाएंगे, वहाँ से फिर आंसर आएगा। ठीक है, तो वो मैंने बोला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। बी पार्ट क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, डू इट योर सेल्फ। ये ठीक है, सिमिलर लॉजिक है। सी पार्ट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये कर देंगे, ये बहुत ईजी है। एफ डैश एक्स अगर ये है तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2ax प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2। ये ठीक है, इसको अगर जीरो किया तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 तो चला गया, माइनस ऑफ ए प्लस 2 अपॉन ए। ये ठीक है, तो बी पार्ट हमने तो क्या बोला, डू इट योरसेल्फ। सी पार्ट था पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वापस जब हम ये बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस बात का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वाई वैल्यू से कोई मतलब नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे है, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो वी आर सपोज टू गिव एक्स कोऑर्डिनेट नॉट वाई कोऑर्डिनेट, तो इसलिए ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आए ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऐसे मत बोलना कि माइनस देख के कि ये तो नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूँ तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये बस पॉजिटिव आना चाहिए। तो दैट वुड इम्प्लाई a plus 2 upon a should be negative. That would imply a should belongs to -2 to 0। ये ठीक है, बस ये आंसर हो गया। सी पार्ट सॉल्व हो गया, ये ठीक है। डी पार्ट क्या है, नो एक्सट्रीमा। नो एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमम मिनिमा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा कब आता है, जब एफ डैश जो एक क्वाड्रेटिक है उसके डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएं, जब डी पॉजिटिव आ जाए। तो अगर कोई एक्सट्रीमा नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, डी ऑफ एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो एफ डैश के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा जब भी आएगा एक साथ ही आएगा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही एक साथ आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है केवल मैक्सिमा आ जाए। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2x। तो वैसे एफ डैश एक्स क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2x प्लस ए -1, ये। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ए प्लस 2 होल स्क्वायर -4ac शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल, तो 4 + 1 5a प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू, या a शुड बी लेस देन और इक्वल टू -4/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, 3 रिपीटेड रूट। ठीक है, ई पार्ट क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू a/3x³ प्लस a प्लस 2x स्क्वायर प्लस a -1 इंटू एक्स प्लस लास्ट में क्या था 2। ये था। वैसे तो हमने क्या बोला था कि अगर 3 रिपीटेड रूट है तो क्या होना चाहिए कि जो एफ डैश है उसका डी 0 होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से करने से क्या होगा कि उसका एक रिपीटेड रूट के आ जाएगा, उस पे फंक्शन की वैल्यू 0 होना चाहिए। एक तो वैसे कर सकते हैं, दूसरा बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर इसके 3 रिपीटेड रूट है तो वो 3 रिपीटेड रूट का मतलब क्या है कि ये x माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब और a/3 बाहर, इस तरह से होना चाहिए। 3 रिपीटेड रूट तो उसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन जाना चाहिए इस तरह से।
ये ठीक है। a/3 क्यों लिखा? क्योंकि एक्स क्यू के साथ जो कोफिशिएंट है उसको बाहर लिख दिया और बाकी जितने भी रूट्स हैं उसको ब्रैकेट में लिख दिया, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, ऐसे 3 रूट आ जाएंगे इस वाले केस में। अब इसको ओपन कर लो, दोनों कंपेयर कर लो, फिर देख लो कि अल्फा का वैल्यू आना, ए का वैल्यू कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। जैसे अगर मैं मतलब इसको ओपन करूँ तो ऐसे आ जाएगा a/3 a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशो देखो, x³ में यहाँ का a/3, यहाँ पे भी a/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ऊपर कितना है a+2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना आएगा ये -3 अल्फा और a/3, तो -3 अल्फा इंटू a/3 इज इक्वल टू फिर x के साथ ऊपर कितना आया a-1 अपॉन नीचे कितना आएगा x के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर a/3 इंटू 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू फिर कांस्टेंट टर्म के साथ ऊपर कितना आया 2 और नीचे कितना आया यहाँ से -a/3 अल्फा क्यूब, सो दिस इज नथिंग बट 1। ठीक है, इससे और इससे कितना आ जाएगा -a/3 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 2। ये ठीक है। इस इससे फिर ऐसे ही फिर यहाँ से रिलेशन निकालो, यहाँ से भी ए और अल्फा में एक रिलेशन आ जाएगा, तो उन दोनों से ए को एलिमिनेट करके अल्फा निकाल लिया, फिर उसको यहाँ पे रख के ए निकाल लिया, उन दोनों को यहाँ पे रख के देखा कि वैल्यू सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मतलब कोई वैल्यू ऑफ ए नहीं, और हुआ तो अपने आप आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला गया? ठीक है, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, वापस सॉल्व अपने आप कर लेना। ठीक है, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल इन विच k शुड लाई सच दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस। ये ठीक है, हाँ सॉरी, एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस लाइज इन -2, 0। ओके, तो हमने सोल्यूशन लिखना शुरू किया। इसमें क्या है, देखने लायक चीज़ क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है वो बिल्कुल अलग है, के तो बिल्कुल अलग हो गया, बाकी सब अलग हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैंने एफ एक्स बोला तो के को चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा, कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा है, तो के को चेंज करने का इफेक्ट तो बस केवल ये होगा, ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ये ठीक है, तो फिर इसको एनालाइज करना तो फंक्शन में जैसे हमने ग्राफ ग्राफ पढ़ाया था वहाँ से एनालाइज करना इसको बहुत आसान है। मतलब क्या है कि हमने ऐसे माना लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस के, मान लें ये एफ एक्स है। ये ठीक है, इसमें अगर के की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो अलग अलग पैरेलल ग्राफ्स बनेंगे। तो 1 मिनट के लिए हमने के को 0 रखा, इफ़ के इज इक्वल टू 0 देन मान लिया जो जी एक्स आया, या तुम के इज इक्वल टू 0 0 भूल जाओ, हमने बोला कि के को छोड़ के जो फंक्शन है उसको 1 मिनट के लिए हमने जी एक्स बोला। ठीक है, तो मान लिया जी एक्स कितना आ गया x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये क्यूबिक फंक्शन है। ये ठीक है, जिसके 3 रूट आ जाएंगे x³ माइनस 2x माइनस 4, ये स्क्वायरेटिक के 2 रूट और आ जाएंगे। दिख रहा है कि इसमें c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो ए सी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा पक्का, तो 2 रियल रूट और आएंगे, मतलब इसके तीनों रूट रियल हैं जी एक्स के। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये ठीक है, एंड -4, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये ठीक है, इसको मान लिया हमने 0 किया, तो यहाँ से कितना, इसके रूट्स कितना आ जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4a
सी होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a इतना आ गया। ठीक है, ये 4 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो दिस इज 4 प्लस माइनस 4 √1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 + -2 × 2, ये 4 हो गया डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 2 + -4/3, अगर प्लस लिया तो 4 + 2 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2, और माइनस लिया तो आ जाएगा -2/3। ठीक है,